इसके बाद होगा वैलिडेशन टेस्टिंग, उसके बाद कैसे होता है ये ऑफर करना है। Hello and welcome to everyone. Thank you for joining Career Counseling webinar of CCNA. Today's session will be conducted by Sir Jawad Bhavani. You can drop your queries in the chat box or may reserve for the end of the session. Hand it over to you, sir. Thank you, Fizra. Can you give me the permission for sharing the screen? Okay, sir. All right. वेलकम टू ओमनी एकेडमी। ओमनी एकेडमी ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। ओमनी एकेडमी डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, ओरेकल, डेटाबेसेस, एचआर। तो एकेडमी जो है वो डिफरेंट कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड करता है, जो आप इनके पोर्टल से देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं ओमनी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस सेमिनार के ऊपर, वो CCNA के बेसिस के ऊपर जमा हुए हैं कि हमारे पास जो CCNA के कोर्सेज होंगे वो हम किस तरीके से इसके अंदर कर सकते हैं और क्या क्या हमारे कोर्स आउटलाइन होगी, इसके बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो CCNA जो है वो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट कहलाता है, जो कि 200-301 के ऊपर होता है। ये कोर्स का कोड है 200-301। CCNA जो है वो राउटिंग एंड स्विचिंग इसके अंदर हम पढ़ाते हैं और ये बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर किया जाता है। इसका जो कोर्स आउटलाइन है वो हम आगे चलकर कवर करते हैं। कोर्स आउटलाइन से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देकर चलूँ कि मेरा नाम जवाद है, मेरा 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मेरा दुबई के अंदर, और डिफरेंट जो कंपनीज़ है वहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और एक मिनट में पहले तो करूँ, ठीक है। मेरे पास जो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं वो CCNA, CCNP, AWS, MCSE, इन तमाम जो है वो ये सारी सर्टिफिकेशन मेरे पास है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है साइंसेस के अंदर। तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब हम आ जाते हैं कोर्स के हवाले से। तो CCNA और सिस्को सर्टिफिकेशन का जो ट्रैक है वो इस तरीके से है कि हमारे पास जो है वो सर्टिफिकेशन ट्रैक जो है, सबसे पहले हमारे पास CCENT आता है जो कि बेसिक लेवल है, जो ज़्यादातर रिकमेंड नहीं किया जाता बल्कि इसके जगह पर रिकमेंड किया जाता है CCNA। जब CCNA कर लिया जाता है तो ये राउटिंग एंड स्विचिंग होता है CCNA, और इस राउटिंग एंड स्विचिंग के बाद फिर हमारे पास जो है हम इसके एडवांस लेवल की सेट पे जा सकते हैं जो कि CCNP है, राउटिंग एंड स्विचिंग। ठीक है, जब हम इसको कंप्लीट करते हैं तो फिर हम जो है वो CCIE मास्टर लेवल होता है, इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बरक्स हमारे पास दो और ट्रैक्स होते हैं जो कि वॉइस ओवर IP और साइबर सिक्योरिटी को कवर कर रहे होते हैं। आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से दो ट्रैक जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, जो कि साइबर सिक्योरिटी और वॉइस ओवर IP के ऊपर हमारी जो है वो इसकी कवर हो रहा होता है, हम इसको देख रहे होते हैं। वॉइस ओवर IP ऑनलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी आपके पास कम्युनिकेशन होती है वो वॉइस ओवर IP के ऊपर होती है, और जितनी भी सिक्योरिटी लगती है वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल यानी कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर लगती है।
तो सिस्को ने ये 2 ट्रैक्स भी कवर किए हैं। जिनको सिक्योरिटी की तरफ जाना है तो वो सिक्योरिटी प्रोफेशनल पढ़ते हैं, और जिनको वॉइस ओवर आईपी की तरफ जाना है तो वो वीपी पढ़ते हैं। तो ये ट्रैक होता है सिस्को का। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो CCNA के अंदर जो आउटलाइन कवर की जाती है, वो आउटलाइन कौन सी आउटलाइन को कवर हम करते हैं। तो हमारे पास जो CCNA के अंदर आउटलाइन कवर की जाती है वो हम फंडामेंटल नेटवर्क फंडामेंटल्स पढ़ाते हैं। साथ साथ फिर हमारे पास OSI लेयर्स, उसके बारे में पढ़ाया जाता है कि OSI लेयर क्या होती है, IP वर्जन 4 क्या होता है, IP वर्जन 6 क्या होता है। और फिर हम इसकी जो है वो एक प्रैक्टिकल करवाते हैं जो OSI लेयर के हवाले से होता है। फिर हमारे पास जो है इसका जो दूसरा टॉपिक होता है, जो मेन टॉपिक होता है, वो राउटिंग एंड स्विचिंग होता है, जहाँ पर हम VLANs और इंटर VLANs को कवर किया जाता है, STP को कवर किया जाता है, स्टैटिक राउटिंग, वेब OSPF को कवर किया जाता है। और फिर हमारे पास जो है वो वैन टेक्नोलॉजीज आती हैं, जिसमें हम ACL, नेटिंग, ट्रबल शूटिंग, QoS, क्लाउड कंप्यूटिंग और वायरलेस को हम कवर करते हैं। मोस्टली हमारा जितना भी कोर्स होता है वो 90% कोर्स हम प्रैक्टिकल होता है, और हमारा जो 10% कोर्स होता है वो थ्योरी होता है। तो हम CCNA के अंदर ये कवर करते हैं। ये हमारी CCNA की कोर्स आउटलाइन है। अब सवाल ये होता है कि क्या CCNA कैरियर वाइज ग्रोथ है, इसकी कैरियर वाइज ग्रोथ है कि नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है हर बंदे के लिए कि क्या मैं ये काम करने CCNA कंप्लीट करने के बाद मैं क्या मुझे जॉब मिलेगी, क्या मेरे कंट्री के अंदर CCNA वर्थेबल है कि नहीं है। मैं अगर बाहर निकल जाता हूँ तो क्या मेरे लिए CCNA वर्थेबल है, क्या मेरे लिए CCNA मेरी जॉब को बूस्ट करेगा, यानी मेरे सैलरी पैकेजेस को बूस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो ये सारे सवालात को जवाबात हम दे देते हैं कि CCNA एक वर्थेबल सर्टिफिकेट है जो नेटवर्किंग साइट के ऊपर फर्स्ट स्टेप है। और CCNA सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ओवर दी वर्ल्ड वर्थेबल है। अगर आप इसकी सर्टिफिकेशन करते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन करते हैं, जो कि कॉस्ट होती है इसकी $300, जिसका ऑनलाइन पेपर होता है, और आप उस ऑनलाइन पेपर को देते हैं और आप कामयाबी हासिल करते हैं और आपको सर्टिफिकेट मिल जाती है, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो बहुत वर्थेबल है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और ऑल ओवर द कंट्री। क्या आपको इसके ऊपर जॉब मिलेगी? यकीनन जॉब मिलती है। पाकिस्तान के अंदर आकर वो आप सर्टिफिकेशन करते हैं अगर आप, तो आपको स्टार्टिंग के अंदर इसकी जो जॉब मिलती है वो 60 to 65,000 की जॉब मिलती है। और अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, खाली इसकी सर्टिफिकेशन नहीं करते हैं, तो इसकी जो जॉब है वो 40 to 45 स्टार्टिंग है। अगर मैं बाहर की बात करूं तो बाहर अलग क्राइटेरिया है। अगर सर्टिफिकेशन करते हैं तो इसका क्राइटेरिया अबव है, ठीक है। और अगर आप जो है इसकी सर्टिफिकेशन नहीं करते, खाली ट्रेनिंग करते हैं, तो इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है। क्या आपकी ये सर्टिफिकेशन करने के बाद, CCNA कंप्लीट करने के बाद आपकी जॉब को वर्थेबल बनाएगा? यकीनन बनाएगा। आपको वर्थेबल भी बनाता है और वो बूस्ट भी करता है आपकी जॉब को, ठीक है। तो कैरियर के अगर पाथ देखा जाए तो CCNA कैरियर पाथ के अंदर बहुत एडवांस लेवल पे जा चुका है, और इसकी वर्ड जो है वो ऑल ओवर द कंट्री बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ये नेटवर्किंग का फर्स्ट स्टेप है। तो इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि इसकी सर्टिफिकेशन ज़रूर करें। इसकी जो एग्ज़ाम डिटेल्स है वो इस तरीके से हैं कि आपको इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन में मिल जाता है, ऑन प्रीमिसेस में मिल जाता है। अगर आप कराची में बेस करते हैं तो कराची के अंदर इसके 3 टेस्ट सेंटर्स बने हुए हैं। एक गुलशन में बना हुआ है, एक क्लिफ्टन पे बना हुआ है, और एक बना हुआ है आपका आया चंडीगढ़ रोड के ऊपर, जो कि लैंडमार्क प्लाजा के अंदर बना हुआ है, जंग प्रेस के एकदम सामने। इसका आप ऑनलाइन पेपर भी दे सकते हैं, और ऑनलाइन पेपर भी आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं और ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं। असल में इसके वॉचर्स होते हैं, मेरे पास इसके वॉचर्स आते हैं,
और डिफरेंट परसेंटेज के ऊपर आते हैं, 15%, 20%। तो डिफरेंट परसेंटेज के ऊपर इसके वाचर्स आते हैं। तो हम इसके वाचर्स जो हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ स्टूडेंट्स को। तो इसमें जितना फ़ायदा हो सके स्टूडेंट्स का, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है, एडवांटेज होता है आपको इसके ऊपर। इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 to 8 वीक्स है। टोटल 2 आवर्स की क्लास होती है वीक के अंदर, या आपके ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप 1 घंटे की एक दिन क्लास लें या एक दिन आप 2 घंटे की क्लास लेंगे। ये आपके ऊपर होता है, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होता है। जैसा आप अपने आप को फ्लेक्सिबल समझें कि आप बोले मैं एक दिन के अंदर 2 घंटे की क्लास ले सकता हूँ, समझ सकता हूँ, ठीक है। आप बोले नहीं 1 ही घंटे की क्लास लेनी है, तो आप 1 घंटे की क्लास भी ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स की इंट्रोडक्शन आया है कि आप अगर जो स्टूडेंट जो कैंडिडेट मेरे साथ मौजूद हैं, अगर वो अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें कि इनका नाम क्या है, इन्होंने ये कोर्स क्यों लिया है, इस कोर्स का सेमिनार क्यों लिया है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो अपने कैरियर पाथ को कहाँ देख रहे हैं, तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर किसी ने अपना हैंड को रेज किया था, तो मैं देखता हूँ अब तक तो मुझे किसी का भी हैंड रेज अगर नहीं आ रहा। मानूर है, कोमैल है, अली है, आयशा है, इब्राहिम है। तो जिनको भी अपने बारे में बताना है श्योर वो अपने बारे में बता सकते हैं, या अगर जो भी सवालात है वो अपने सवालात कर सकते हैं। चैट के ऊपर एक सवाल देखते हैं। Ali here, student of intermediate computer science, wanted to know about the networking. That's why I took session. Good. ठीक है, आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, आप कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं और नेटवर्किंग के बारे में यकीनन नेटवर्किंग का फर्स्ट स्टेप जो है वो CCNA है। तो अगर आप अब नेटवर्किंग को देखना चाह रहे हैं, इसके बेसिक से एडवांस लेवल की सेट पे जाना चाह रहे हैं, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरा जो बेसिक है वो भी कवर हो जाए और एडवांस तक मैं कवर कर लूँ, तो CCNA was the good option for you. So Ali, you can take CCNA, ठीक है। और CCNA अगर आप दे लेंगे तो आप जो है वो नेटवर्किंग के को बहुत थॉरली देख सकते हैं। और किसी को कोई सवाल है तो वो अपने चैट बॉक्स में भी डाल सकता है या डायरेक्टली भी मुझसे सवाल कर सकता है। कंपेयर A+ और CCNA, विच इज़ द बेटर इन द टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के टर्म्स के अंदर CCNA वॉज ही बेटर। CompTIA A+ जो है वो आपके लिए हार्डवेयर को कवर करता है, ठीक है। तो हार्डवेयर को अगर आपको कवर करना है तो आप CompTIA A+ कवर करें। लेकिन अगर आप नेटवर्किंग की साइड पे जाना चाह रहे हैं तो CCNA वॉज ही दी की रोल, वो आपको की रोल अदा करेगा, क्योंकि एक रोल अदा करेगा, एक इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल अदा करेगा CCNA जो नेटवर्किंग की साइड के ऊपर है। और किसी को कोई सवाल है तो श्योर वो अपने चैट। नो स्लाइड्स शोइंग एक्सेप्ट वॉइस। स्लाइड आपको दिखा रहा होगा, आपके जो है वो अपने कुछ फॉरम्स होंगे जिसकी वजह से स्लाइड नहीं दिखा पा रहा होगा आपको। आपके अपने इंटरनेट के लिए मेरे ख्याल से सबको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं। जो स्लाइड्स बैक के ऊपर चल रही थी वो स्लाइड्स आपको सबको नज़र आ रही है। जैसे मैंने अभी कोर्स ड्यूरेशन के ऊपर क्लिक किया है तो ये आपको नज़र आ रही है, आई बिलीव। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन CompTIA नेटवर्क और CCNA। CompTIA नेटवर्क जो है वो एक बेसिक का कोर्स है, और CompTIA नेटवर्क जो है वो जिसके अंदर आपको सिर्फ नेटवर्किंग के बेसिक्स के बारे में बताया जाता है। CCNA के अंदर आपको राउटिंग, स्विचिंग, आपको ये बताया जाता है कि आपकी कनेक्टिविटी आप कैसे कर सकते हैं, आप रिस्ट्रिक्शंस कैसे दे सकते हैं, आप इसके अंदर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, जैसे राउटर्स के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, और स्विचिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स आती हैं, स्टेजेस आते हैं स्विचिंग के, उसके ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप CCNA में सीख सकते हैं। CompTIA नेटवर्क के अंदर ये चीज़ें नहीं सीख सकते। तो अगर आप ये बोलते हैं कि मैं CompTIA नेटवर्क प्लस लूँ या CCNA लूँ, तो आई विल रिकमेंड कि आप CCNA लें,
क्योंकि CompTIA नेटवर्क प्लस का जो स्टार्टिंग के 20% to 25% जो कोर्स आउटलाइन है, CompTIA नेटवर्क की जो कोर्स आउटलाइन है जिसमें 20 to 25% जो CompTIA नेटवर्क की जो कोर्स आउटलाइन है वो CCNA में पढ़ाई जाती है। तो स्टार्टिंग की जो 20 to 25% है वो CompTIA नेटवर्क का पढ़ाया जाता है। प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास सिमुलेशंस हैं। सिमुलेशंस के अंदर हमारे पास पैकेट ट्रेसर्स हैं। पैकेट ट्रेसर का सॉफ्टवेयर है, हम इसके ऊपर अपना प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें हमारे पास एडवांस वर्जन भी है 8.0, 8.2 और स्टूडेंट वर्जन भी है 6.2। आप जिसके ऊपर काम करना चाहे आप काम कर सकते हैं। और किसी को कोई सवाल है श्योर वो कर सकता है। आई बिलीव किसी को कोई सवाल नहीं है, तो हम यहाँ पर अपना ख़त्म करते हैं सेमिनार। अगर आपको कांटेक्ट करना है CCNA के हवाले से और अदर कोर्सेज के हवाले से, तो ये ओमनी एकेडमी का नंबर दिया गया है। आप इस ओमनी एकेडमी के नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। व्हाट अदर टूल्स वी विल बी यूजिंग इन दिस प्रैक्टिकल। देखिए टूल्स हमारे पास सिर्फ पैकेट ट्रेसर है। पैकेट ट्रेसर के अंदर जो टूल इस्तेमाल होते हैं वो राउटर इस्तेमाल किए जाते हैं, स्विचिंग इस्तेमाल की जाती है। जो स्विचेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो एडवांस लेवल के होते हैं, जो राउटर्स होते हैं वो एडवांस मॉड्यूल के होते हैं। ठीक है, पैकेट ट्रेसर के अंदर अगर आप एडवांस लेवल पैकेट ट्रेसर जो हम इस्तेमाल करते हैं 8.2, उसके अंदर जो भी टूल्स होता है जी पैकेट ट्रेसर जी मैं यही बात कर रहा हूँ, पैकेट ट्रेसर की ही बात कर रहा हूँ। तो पैकेट ट्रेसर के ऊपर जो पैकेट ट्रेसर के अंदर जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वही टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे। Any other questions? I believe किसी को अभी और कोई questions नहीं है। So Fizra, I believe we have to complete this seminar and Okay, ma'am. All right. Thank you for attending our workshop. I hope this workshop will serve the purpose to all the participants. If you are interested in this course further, kindly contact on the given numbers mentioned on your Zoom screens right now, or you can also drop a chat on the WhatsApp groups. We are offering online and physical classes in all of the 3 campuses, Gulshan, Sharaf, SL, and DHA. Feel free to contact any one of us. Thanks. Have a good day. हैव अ गुड डे। पुटी और वाई शार्क हमारे पास जो है वो अलग टूल होता है। पुटी और वाई शार्क से आप जो है कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, वाई शार्क से सिर्फ आप मॉनिटरिंग करते हैं और पुटी से आप एक्सेस लेते हैं। ये टूल जो है वो नेटवर्किंग में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाय।